आप हैं निष्कर्ष न्यूज़ के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। हमने अंदर की तस्वीरें दिखाई आपको, जहां की स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी जो हैं वो यहां आए हुए हैं और गौ ध्वज, रक्षा ध्वज का वो जो है जगह जगह पे निर्माण कर रहे हैं। उनके साथ मंच पर आपने किशोर कुणाल को भी देखा और सुनवा देते हैं कि पहले क्या कुछ कहा है उन्होंने संक्षेप में। देखिए, गौ रक्षा के नाम पे हिंसा हो रही है। हमने क्या कहा कि पूरे देश की भावना है कि गौ रक्षा हो। जब ये भावना नहीं सुनी जाएगी तो क्या होगा? वही तो हम कह रहे हैं कि ये समय आ रहा है। गौ रक्षक, गौ भावना जो है देश की, उसको अनसुना किया जाने का परिणाम यह है, जब हमारे न्यायालय न्याय नहीं करते तो व्यक्ति स्वयं न्याय करने के लिए आगे बढ़ जाता है। कहीं ऐसी परिस्थिति देश में ना आ जाए, यही तो चिंता है हमारी। और कौन सी चिंता है? बहुत ही बड़ा अपराध है और जल्दी से जल्दी जांच करके जो इसके पीछे है उसको कड़े से कड़े दंड दिया जाना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। और साथ ही साथ मंदिरों से सरकारी नेता, सरकार और सरकारी अधिकारी हट जाने चाहिए, कम से कम धार्मिक मामले में। गौ माता की हत्या के विरोध में और गौ माता की प्रतिष्ठा के पक्ष में ये यात्रा कर रहे हैं और दूसरे भी उपक्रम कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने किया और अभी ये यात्रा 35 दिन की है। इस यात्रा का समापन जब वृंदावन में होगा उसी दिन अगले चरण की भी हम घोषणा करेंगे। हम चाहते हैं कि अब इस देश में अंतिम ब्रह्मास्त्र यही है कि गौ मतदाता बन करके हिंदू गाय के लिए वोट करें, और गाय के लिए जब वोट होगा तो निश्चित रूप से गाय का दाम होगा। और यही हिंदुओं की विजय नहीं होगी, क्योंकि अभी तक जाने कौन कौन से मुद्दे पे हम लोग वोट करते रहे हैं। अभी तक हमने किसी धार्मिक मुद्दे पर, अपनी आस्था के मुद्दे पे वोट ही नहीं किया। तो अब गाय के मुद्दे पर वोट करना है, और गाय के मुद्दे पर अगर वोट करेंगे तो गौ माता की रक्षा होगी, गौ रक्षा का बहुत बड़ा पुण्य भी होगा और उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। तो आपने सुना कि संक्षेप में मुक्तेश्वरानंद जी ने ये बात कही कि जो सरकार गौ रक्षा के लिए चुनाव से पहले शपथ पत्र देगी उसे ही वोट दिया जाएगा। अब देखना यह है, उन्होंने गाय कटने की बात की, तमाम बातें की, लेकिन कहीं ना कहीं स्वामी मुक्तेश्वरानंद जो है वो भाजपा को घेरते हुए देखे गए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने उनसे एक सवाल किया कि आखिर भाजपा ही क्यों, दूसरे राज्य में भी मुख्यमंत्री हैं, वहां भी गाय कट रही हैं, उनको क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि सबसे पहला मेरी यात्रा का विरोध कहीं ना कहीं से आया है, तो नागालैंड से ही आया है, और इसके लिए मैं नागालैंड और भाजपा की सरकारों को दोषी बता रहा हूं। अब देखना यह है कि क्या स्वामी मुक्तेश्वरानंद के इस गौ सुरक्षा यात्रा से गायें भारत में कितनी सुरक्षित होंगी, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।